आरसीबी ने लगभग 18 साल के बाद जाके अपना पहला कप आईपीएल में जीता और उसका फायदा उनको मिल रहा है। कप तो विराट कोहली को मिला, लेकिन उनके मालिकों को सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होने जा रहा है। हुआ ये है कि आईपीएल कप जीतने के बाद अब आरसीबी सीएसके से आगे निकलकर सबसे महंगी टीम बन गई है, सबसे महंगी टीम। इससे पहले कुछ सालों तक लगातार सबसे महंगी टीम थी वो सीएसके हुआ करती थी, क्योंकि उनकी लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और दूसरा माही मैजिक, हमारे धोनी साहब के रहते हुए सबसे महंगी टीम, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होती थी, सब कुछ आपके सीएसके होती थी। लेकिन इस साल इन सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आपकी आरसीबी निकल गई। अगर आपने देखा होगा जितने भी आरसीबी के मैचेस हुए थे इस साल आईपीएल, जितने मैचेस हुए तो टॉप 5 मैचेस आप देखेंगे ना कि सबसे ज्यादा मैचेस किन लोगों ने देखे थे। उन मैचेस में टॉप 5 में टॉप 4 मैचेस जो थे वो आरसीबी के ही थे। सीएसके के एक आध मैच ही थे जो आरसीबी के साथ ही हुए थे। उस वक्त मुंबई थी। तो दिखा रहा है कि कितना ज्यादा क्रेज ये आपका आरसीबी का इस साल बढ़ा और सीएसके को बहुत कम हुआ, क्योंकि सीएसके 2 साल से लगातार फ्लॉप हो रही है। टीम ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और उनके मेन आइकन धोनी साहब का भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। लेकिन आरसीबी का विराट कोहली का है, विराट कोहली की पूरी टीम का है, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि लोगों से उनका फैन फॉलोइंग और बढ़ा है और उनकी जो मार्केट वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा बढ़ के चली गई है। तो आते इस न्यूज को कवर करते फटाफट। तो काफी सालों तक सबसे आगे जो चल रही थी वो थी हमारे पास, आपके पास सीएसके। रीजन सिंपल सा था, क्योंकि वो रिजल्ट ला के देते, जो रिजल्ट ला के देगा पहली बात। और जिसके पास रिजल्ट के अलावा एक और चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है आपके पास कि आपके पास आइकन प्लेयर होना चाहिए जो परफॉर्म करे, जिसको देखने के लिए ऑडियंस आए। लेकिन इस साल सीएसके की तरफ से परफॉर्मेंस इतनी खराब थी, आपके धोनी की परफॉर्मेंस की बात कर ले या फिर आपके पास किसी की बात कर ले, पूरी टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि लोग, उनके फैंस अब देखने आने को तैयार नहीं थे उनके मैचेस। लेकिन आरसीबी का जस्ट उल्टा था। तो न्यूज यही है, आपके पास सबसे बड़ी टीम बन गई है, आपके पास आरसीबी सबसे ज्यादा महंगी टीम बन के रह गई है। दूसरी बात पे आते हैं कि आखिर कितनी महंगी बन गई है। तो भाई देखो, महंगी टीम की बात करें तो आपके पास लिस्ट है, जहां पर आपको लिस्ट में दिख रहा होगा कि कौन सी टीम ज्यादा वैल्यूएबल है। तो आज के टाइम में सबसे आगे चल रही है आरसीबी 269 मिलियन के ऊपर, सबसे आगे। दूसरे पे मुंबई है 242 मिलियन के ऊपर। और सबसे बुरा हाल हुआ है वो है सीएसके का, जो चलिए तीसरे नंबर पे 235 मिलियन के ऊपर, जो दिखा रहा है खराब रिकॉर्ड, खराब परफॉर्मेंस ने फैंस अब उनको देखना नहीं चाह रहे, जिसका असर उनकी मार्केट वैल्यू पड़ता है। फिर आपके पास के आर 227 मिलियन के आसपास, फिर एसआरएच है, फिर डीसी है आपके पास। एसआरएच 154 मिलियन के ऊपर है, डीसी 152 मिलियन के ऊपर है। फिर आपके पास आरआर है 146 पे, जीटी 142 पे, पंजाब 141 पे और एलएसजी 122 पे। इससे पहले एक टीम और है, ये सारी लिस्ट है। तो मेन आपको टॉप जो 4 दिख रही है, जिन्होंने कप जीत रखे बहुत सारे, वो लिस्ट में टॉप पे चल रहे हैं। इस बार आरसीबी डिस्पाइट कि उनके पास कप नहीं थे तब भी पॉपुलर थे, लेकिन इस बार कप जीतने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, बेसिकली ये मार्केट वैल्यू कहाँ से आती है, वो आती है एडवर्टाइजर से। क्यों, जो लोगो लगाने के लिए जो उनका टीम पे लिखा होता है लोगो, यहाँ लिखा होता है, हेलमेट पे लिखा होता है, ये सारे के सारे पैसे उसी बात पे देते हैं कि टीम कितनी पॉपुलर है, कितने लोग उस मैच को देखने चाह रहे हैं। तो आरसीबी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हाई चली गई है, सीएसके बहुत लो जा रही है, जिसका असर उनके मार्केट वैल्यू पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज देखोगे भाई लोग कि इसके अंदर भले ही देखने पंजाब बहुत नीचे देखे 9वें नंबर पे, लेकिन स्टिल जो पंजाब है ना, पिछले साल से काफी बेटर पोजीशन में आई है। उनका लगभग 40% वैल्यूएशन बढ़ा है। पहले और बदतर हालत में थे पंजाब वाले, 17 साल तक कुछ भी नहीं कर पाए थे, ना कोई ढंग का प्लेयर था उनके पास, ना ढंग का परफॉर्मेंस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सुरेश रैना आने के बाद जिस तरह से उन्होंने फाइनल खेला आपके पास, और जिस तरह की परफॉर्मेंस करी है, जिस तरह से अग्रेसिव कैप्टनसी आई है, जिसके बाद थोड़ी सी फैन फॉलोइंग आई है, जिसके बाद इस साल पंजाब की भी वैल्यूएशन बढ़ी है। अभी 9वें नंबर पर है, लेकिन पहले से काफी ज्यादा इनकी वैल्यूएशन बढ़ी है। इस वैल्यूएशन से किसको फायदा है? टीम प्लेयर को कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली फायदा किसको होता है? आपके पास टीम मालिकों को, जिन्होंने पैसे लगा रखे। अगर वो अपनी टीम बेचते हैं या कुछ परसेंटेज बेचते हैं तो उनको अच्छी खासी कमाई क्या हो सकती है। ऑलमोस्ट मान के चलो जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था इन टीमों के अंदर, लगभग सब के सब आज के टाइम पे 10 गुना प्रॉफिट तक बैठे हुए हैं। इतना पैसा कमाकर इनकी टीमों ने इनको दे दिया है। तो आरसीबी की परफॉर्मेंस में उनकी टीम मालिकों के लिए मतलब बिल्कुल ही पुनाजा खोल दिया है कि भाई आप सब और पैसे कमा सकते हैं। वहीं पर सीएसके में दिक्कत ये है कि टीम को नई टीम बनानी पड़ेगी, अच्छी टीम लानी पड़ेगी, ताकि इनकी जो मार्केट वैल्यू कम हो रही है, परफॉर्मेंस कम हो रही है, ऑडियंस थोड़ा सा या उनके जो फैंस थोड़ा सा उन पे
ट्रस्ट नहीं रहेगा कि अच्छा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उसका असर इस पर दिखाई दिया है। होप सीएसके अगले साल बेटर करेगी और आरसीबी और बेटर करेगी। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। धन्यवाद चैनल देखने के लिए।